Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Bashir, lecturer in chemistry at Cadet College Pashin. आज का हमारा लेक्चर है अबाउट क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर है 1 स्टार्टिंग डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द स्टडी अबाउट द मैटर। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच occupies space have mass. Matter has mass and composed of particles. Matter is anything which occupies space, have mass and composed of particles. Particles may be electron, may be proton, may be neutron, may be ions, may be molecules, anything. These are the particles. So matter का special definition है which occupies space, have mass and have composed of the particles. So chemistry में हम क्या पढ़ते हैं? Study about the matter. किस तरह? Study about the matter, it means structure of matter. स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हम स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सेकंड, हियर वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन मतलब है बनावट। वी डिस्कस वन बाय वन। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, डीकंपोजिशन ऑफ मैटर। हियर वी आल्सो स्टडी डीकंपोजिशन ऑफ मैटर। Decomposition मतलब broken down, and how to break any matter. Structure of matter, composition, decomposition, properties of matter, and laws which are obeyed. ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नाउ किस तरह स्ट्रक्चर? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेटर है, दैट इज साल्ट। साल्ट इज अ मेटर। साल्ट इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। साल्ट का स्ट्रक्चर हमारे पास है क्यूबिक क्रिस्टल शेप, क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्रिस्टलाइन शेप इसका स्ट्रक्चर है। किस तरह मालूम कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ एक्सरेज। साल्ट का अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख ले, वो इस तरह स्ट्रक्चर है। इट हैज क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सेट पर सोडियम है, इधर क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है। हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के कौन से ब्रांच में हम स्टडी करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। और साल्ट का जो कंपोजिशन है वो दो आयंस पे मुश्तमिल है, सोडियम केटाइन positive ion and chloride anion. It is the composition of the salt and it is the structure of the salt, that is cubic crystal shape. Third, हम डिस्कस करते हैं decomposition. Decomposition मतलब how to break any matter. हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, मेटर है, इसको हम किस तरह ब्रेक कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, बिजली पास करते हैं, इसको लाइस करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, यानी इसको सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द डीकंपोजिशन मेथड टू broken down the salt, that is sodium chloride, into sodium metal and chlorine gas. इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल भी हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में फिर हम दो किस्म के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से? फॉर एग्जांपल स्मेल हम पढ़ते हैं, कलर ऑफ द मैटर पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ मैटर पढ़ते हैं, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ द मैटर पढ़ते हैं। सारे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैटर इन केमिस्ट्री। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्ड किस तरह बनता है, आयोनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, किस तरह दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा, ये सारे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं।
और कौन कौन से लॉज यहाँ पे ओबेज हो सकते हैं? बॉयल्स लॉ है फॉर एग्जांपल हमारे पास, चार्ल्स लॉ है, ये सारे लॉज, बहुत से लॉज है केमिस्ट्री में, सारे मैटर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं. सो इट वाज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री. हियर वी स्टडी अबाउट द मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, composition of matter, decomposition, properties and laws of the which are obeyed. इसी तरह हम पढ़ते हैं branches of chemistry. Branches of chemistry. First branch हम पढ़ते हैं, special branch है, that is organic chemistry. The first branch is organic chemistry. In organic chemistry हम क्या पढ़ते हैं? Organic chemistry is the study of two things. Organic chemistry is the study of two things. One is hydrocarbons. Second, their derivatives. Organic chemistry में हम दो चीजें पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives. Hydrocarbons फिर क्या है? These are the compounds. These are the compounds which are composed of two elements, carbon plus hydrogen elements only. किसी भी कंपाउंड में अगर दो एलिमेंट हो, कार्बन हाइड्रोजन, these are called hydrocarbons. बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पेट्रोल. पेट्रोल का दूसरा नाम है हमारे पास ऑक्टेन. ऑक्टेन का मतलब है 8 कार्बन, यानी इसमें 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है. इट इज अ लॉन्ग चेन कार्बन टू कार्बन चेन. पेट्रोल इज हाइड्रोकार्बन. इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं घरों में मीथेन गैस, दैट इज CH4. मीथेन गैस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन. इट इज स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देयर प्रॉपर्टीज आर स्टडीड, देयर structures, their properties, their reactions are studied in organic chemistry. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिज्म से निकला है. पहले जमाने में जब इसको स्टडी किया जाता था कि वो कंपाउंड हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिज्म से निकला हो. बट द ब्रॉडर, द मॉडर्न डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, bicarbonates, carbides. In carbides, carbon dioxides are not organic. Why? Although they have carbon. Reason number 1, due to no carbon-carbon bond. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बाइकार्बोनेट, कार्बाइड वगैरह में कार्बन टू कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है. सेकेंड रीजन, देयर इज नो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड. देखो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं है. कार्बोनेट का स्ट्रक्चर देख ले जरा, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस तरह है. कार्बोनेट में भी कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है. एंड दे हैव नो नियर प्रॉपर्टीज लाइक ऑर्गेनिक. इनके प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक के नजदीक नहीं है. कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, इसीलिए इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं रखा गया है. इसको किस ब्रांच में हम डिस्कस कर सकते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. कौन से ब्रांच में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक स्टडी इज द स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड्स which are not organic. कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है. क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? कार्बन कार्बन बॉन्ड इसमें नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं है, और इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक की तरह नहीं है. सो इनऑर्गेनिक में बहुत से कंपाउंड्स आते हैं. सोडियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, बहुत से कंपाउंड्स है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है थर्ड ब्रांच, बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री ये भी ब्रॉडर ब्रांच है. इनको फिर हम मजीद स्पेशलाइज में तकसीम करते हैं जब मास्टर लेवल पे जाते हैं. बायो मतलब लाइफ, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स. बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ में यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर
हम दो चीजें स्टडी करते हैं, वन इज केमिकल रिएक्शन, सेकंड वन इज केमिकल कंपाउंड्स। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हम बॉडी में स्टडी करते हैं? प्लांट या एनिमल की बॉडी में परंपरा के पास है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a chemical reaction studied inside the plant body. इसी तरह कौन से केमिकल कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है प्रोटीन, आपके पास है लिपिड्स, आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फिर बेसिक पॉइंट है ग्लूकोज। ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हम लिविंग बॉडी के अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। सो इट वाज ऑल अबाउट द क्लास 9 सम ब्रांचेस। इसके बाद और ब्रांचेस आ रहे हैं नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। Here we study the two things again. Analytical chemistry में हम दो चीजें स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, टेटिव एनालिसिस करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं अबाउट द एनालाइट। Analyte is that compound, that substance which is analyzed. और इन दो एनालिसिस इसके बारे में हम करते हैं, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये देखते हैं व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द एनालाइट, What is present inside the compound. किसी भी कंपाउंड, किसी भी शेय में क्या चीज मौजूद है, कौन सा एलिमेंट मौजूद है, कौन सा आंसर मौजूद है। इसमें हम क्या देखते हैं, What is present. क्वालिटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास साल्ट की क्वालिटी है, नमक की क्वालिटी है, इसमें दो एलिमेंट्स है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। इट इज द क्वालिटी ऑफ द साल्ट। किस तरह चेक करते हैं? Here we do फ्लेम एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं? फ्लेम एनालिसिस करते हैं। फ्लेम एनालिसिस क्या है? यानी फ्लेम की मदद से हमें पता चलता है कि सोडियम का जो कलर है वो हमें आएगा गोल्डन येलो। गोल्डन येलो फ्लेम की मदद से हमें पता चलेगा कि ये सोडियम है। और इसी तरह अगर पोटाशियम है वो आपको पर्पल कलर देगा, वो आपको पर्पल फ्लेम देगा, वो आपको पर्पल स्पेक्ट्रम देगा। इसको फिर हम मजीद एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी चेक कर सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ा ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी चेक कर सकते हैं, यानी इनके एटम से फिर हम स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। इनके एटम से हम वेव्स निकाल सकते हैं। एटम के ऊपर हम बम्बार्ड करते हैं पहले लाइट, फिर वो लाइट आपको डिफरेंस बताएगी। हर एटम का अलग अलग आपको कलर नजर आएगा, हर एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रम नजर आएगा। सो दैट इज द क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी मालूम करते हैं कि क्या मौजूद है इसमें। इसी तरह क्वांटिटेटिव मतलब हाउ मच इज प्रेजेंट, हाउ मच इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कितना मौजूद है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसमें 1 मोल सोडियम आप उठाते हैं, 1 मोल क्लोराइड उठाते हैं, फिर क्या बनेगा? आपको साल्ट बनेगा। इसी तरह वाटर में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के H2O आपको मिल रहा है। ये फॉर एग्जांपल हाउ मच आपने उठाया, 1 मोल ये उठाया है, फॉर एग्जांपल 2 मोल ये उठाया है, 1 मोल ये उठाया, 2 मोल ऑफ वाटर। यानी किसी भी कंपाउंड में कितना मौजूद है। या इस तरह भी कर सकते हैं, CH4 आपके पास है, इसमें 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तादाद हम मालूम करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। इसके लिए फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। इनकी मदद से क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकती है। सो हियर इट इज द स्टडी ऑफ द टू थिंग्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस अबाउट द एनालाइट। एनालाइट इज दैट कंपाउंड, वो चीज है जिसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, जिसके बारे में हम मालूम करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? हियर वी स्टडी the pollutants
and contaminants. यहाँ पे हम दो चीजें स्टडी करते हैं, pollutants and contaminants. Pollutants और contaminant दोनों स्टडी करते हैं which disturb the environment, which disturb the ecosystem, जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है. पोल्यूटेंट और कंटामिनेंट हम स्टडी करते हैं which disturb the ecosystem. इकोसिस्टम के अंदर फिर दो चीजें हैं. It is the relation between biotic and abiotic parts. यानी इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग थिंग्स है इनके रिलेशन को नाम देते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है पोल्यूटेंट्स एंड कंटामिनेंट्स. दिस स्टडी इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. Pollutants फिर क्या है? Pollutants are the chemicals which are increased from safe level and they will disturb the environment. Pollutants वो केमिकल है जो हवा में ऑलरेडी मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन सा केमिकल हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद है. कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार अपने सेफ लेवल से अगर बढ़ गया इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से, then it will disturb the life, disturb the environment. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या डिस्टर्बेंस है, वो बढ़ेगी, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. इसी तरह इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एक और चीज भी पढ़ते हैं. केमिस्ट साइंटिस्ट डेवलप, दे प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट with the help of many methods. वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं, मुख्तलिफ सजेशंस देते हैं. इट इज़ आल्सो स्टडीड इन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. हमारे पास एक और चीज़ है. हियर वी स्टडी अबाउट द नेक्स्ट, एक और ब्रांच है. वी विल चेक इट फ्रॉम बुक बिकॉज वी कैन नॉट रिमेंबर. Here the next one is nuclear chemistry. The next one is nuclear chemistry. Nuclear chemistry में हम स्टडी करते हैं about the nucleons. Here we study about the nucleons. Nuclear chemistry में हम क्या स्टडी करते हैं? न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने मौजूद है न्यूक्लियस में, किस हिसाब से मौजूद है. और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी पढ़ते हैं. हियर वी आल्सो स्टडी न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं. और इसमें हम आल्सो स्टडी करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स भी स्टडी करते हैं. धमाकेखेज मवाद किस तरह बनते हैं, ये सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है, 7th ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास है वी स्टडी द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसमें हम इंडस्ट्रीज में बनते जो प्रोडक्ट्स वो हम डिस्कस करते हैं. वी स्टडी द फैब्रिक इंडस्ट्रीज, कपड़े वगैरह किस तरह बनते हैं. लेदर इंडस्ट्रीज, सोप इंडस्ट्रीज, सोप किस तरह बनता है. फॉर एग्जांपल सोप को हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी दे विद घी वगैरह के साथ हम मिला के इसे फिर ग्लाइसरॉल वगैरह बनती है. सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. सो अल्लाह हाफिज.